भारत के संविधान को बनाने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित अलग अलग कार्यों को सिस्टमेटिक करने के लिए, व्यवस्थित तरीके से करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई और उन समितियों के कुछ अध्यक्ष होते थे। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। अब संविधान सभा की जो अलग अलग समितियां थी उनको हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। कुछ बड़ी समितियां थी और बहुत सारी छोटी समितियां थी। बड़ी समितियों के पास बड़े बड़े मुख्य कार्य थे। हम इन बड़ी समितियों को देखेंगे। छोटी समितियों के नाम आप पढ़ लीजिएगा और इनके अध्यक्ष, कुछ अध्यक्ष आप याद रख लीजिएगा। जैसे वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी प्रकार राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम बड़ी बड़ी समितियों के बारे में कुछ बेसिक बातें देखेंगे। तो 8 बड़ी बड़ी समितियां थी, जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, प्रांतीय संविधान समिति, सलाहकार, प्रक्रिया नियम, संचालन, प्रारूप समिति। अब इन 8 बड़ी बड़ी समितियों के 4 अध्यक्ष थे। मतलब सबके 4 अध्यक्ष नहीं थे, ये 4 बड़े व्यक्ति किसी न किसी बड़ी समिति के अध्यक्ष थे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनमें से 3 समितियों के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 समितियों के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी 2 समितियों के अध्यक्ष थे। और BR अम्बेडकर साहब ये 1 समिति के अध्यक्ष थे, जो कि इन 8 बड़ी समितियों में सबसे प्रमुख समिति थी। अब एक एक करके इन सभी समितियों के बारे में कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। सबसे पहले है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघ शक्ति समिति, इसका मुख्य कार्य क्या था? संघ की शक्ति से रिलेटेड ढांचा तैयार करना। संघ बोले तो केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां होंगी, क्या अधिकार होंगे और उनकी लिमिटेशन क्या होगी, और रक्षा मामले, विदेशी मामले और संचार जैसे इंपॉर्टेंट मामले संघ सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास रहेंगे, इसका निर्णय करना था। दूसरी बड़ी समिति थी संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस समिति का मेन कार्य था कि भारतीय संघ के लिए संवैधानिक ढांचे का निर्माण करना, शासन का ढांचा, केंद्र सरकार के लिए शासन का ढांचा किस प्रकार होगा ये तय करना, जिसमें केंद्र सरकार का क्या स्वरूप होगा, राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां होंगी, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना कैसी होगी, ये तय करना था। तीसरी बड़ी समिति थी राज्यों के लिए समिति, और इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। राज्यों के लिए समिति, इसे राज्यों से समझौता करने वाली समिति भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य था कि भारत की अलग अलग रियासतों और राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करना और उन्हें सही तरीके से, सुचारू रूप से भारतीय संघ और संविधान सभा में शामिल करना। तो इन तीनों बड़ी बड़ी समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ध्यान रखिएगा, ये राज्यों के लिए समिति, ऐसी ही एक समिति आएगी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी 2 बड़ी बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे, एक प्रांतीय संविधान समिति और एक सलाहकार समिति। प्रांतीय संविधान समिति का मुख्य कार्य था कि भारत के प्रांतों यानी कि भारत के राज्यों के लिए शासन व्यवस्था का ढांचा तैयार करना, जैसे कि प्रांतीय गवर्नरों की शक्तियां क्या होगी, प्रांतीय विधायिका, उनका प्रशासनिक ढांचा कैसा होगा। ये सलाहकार समिति का पूरा नाम था मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। ये एक परामर्शदाता समिति थी। इसका मुख्य कार्य था देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, जनजातीय पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कल्याणकारी नीतियों की सिफारिश करना। और इस सलाहकार समिति के अंतर्गत उप समितियां थी, 5 उप समितियां थी। जैसे मौलिक अधिकारों के लिए एक अलग से उप समिति थी। नेक्स्ट 2 बड़ी समितियां हैं
प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, और इन दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन दो समितियों का गठन किया गया। जैसे प्रक्रिया नियम समिति का कार्य क्या था कि संविधान सभा को सही तरीके से चलाने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, ये तय करना। फिर संचालन समिति का कार्य क्या था, संविधान सभा में डे टू डे जो काम आते थे, जो दैनिक कामकाज था, उसका प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, बेसिकली संविधान सभा का डेली रूप से संचालन कैसे किया जाए, इसके लिए काम करना था। फिर 8वीं बड़ी समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर साहब। ये 8 बड़ी समितियों में सबसे प्रमुख समिति मानी जाती है, क्योंकि बाकी सब समितियों ने जो बोला है, जो सुझाव दिए हैं, जो रिपोर्ट दिए हैं, उसके आधार पर भारत के लिए संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, मसौदा तैयार करने का काम इसी प्रारूप समिति का था। ये सभी समितियों में सबसे इम्पॉर्टेंट समिति मानी जाती है। तो 8 प्रमुख समितियां एक बार दोबारा देख लेते हैं, इनके अध्यक्ष देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी, राज्यों के लिए समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी। फिर प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फिर प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, नाम से ही समझ में आता है, इनके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। फिर सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर साहब। तो इस वीडियो में हमने संविधान सभा की 8 प्रमुख समितियों के बारे में बेसिक बातें समझी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।